आपके और मेरे थे जो उन्होंने कमाए। उसके बाद फजलुर रहमान को देख लें, मुशर्रफ से जमीन ली, को देखे उसने मुशर्रफ से डेरा इस्माइल खां में हजारों एकड़ जमीन ली अपना जमीर बेचने के लिए। जो उस वक्त लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना, अपना जमीर बेचा उसने। और उसके बाद जो जरदारी है उसके बारे में तो दुनिया में मैं एक आपसे पूछता हूं, इमरान खान सारी दुनिया में मशहूर है कि इमरान खान एक स्पोर्ट्स पर्सन था। इमरान खान जो है उसने अस्पताल बनाए, इमरान खान ने यूनिवर्सिटियां बनाई, इसलिए उसकी सारी दुनिया में शोहरत है। लेकिन जरदारी की सारी दुनिया में क्या शोहरत है? जरदारी की शोहरत है लूटमार, जरदारी की शोहरत है मिस्टर 10%। ये है इनकी, ये है वो चार लोग जिन्होंने ये सारा सिलसिला जो है वो शुरू किया हुआ है। इसमें इनको नाकामी होगी क्योंकि कौम खड़ी हो गई है। कौम ने ये फैसला कर लिया है कि इन लोगों के साथ इनको दोबारा बारी देने का मतलब ये है कि हम चोर को दोबारा अपने घर में घुसा लें और उसे कहें बैठ जाएं और उसे कहें कि जो मर्जी है कर लो। दूसरी तरफ जो पिछले 3.5 साल में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी हुकूमत ने किया है, मैं आपको कहना चाहता हूं कि पहली दफा पाकिस्तान के तारीख में पहली दफा एक बहुत बड़ा जो एक इंतशार का सबब था पाकिस्तान में, उसको हमने तब्दील किया। वो क्या था? गरीब के लिए और स्कूल, अमीरों के लिए और निसाब, मदारस में और निसाब। हमने पाकिस्तान में यकसा तालीमी निसाब नाफिज किया जिसमें गरीब का बच्चा, अमीर का बच्चा, मदरसे का बच्चा, अंग्रेजी स्कूल का बच्चा, सारे के सारे जो हैं वो यकसा निसाब और यकसा तालीम हासिल करेंगे। और उसके बाद जो बहुत सारी बातें हैं जिसके अंदर आप एहसास प्रोग्राम, हेल्थ कार्ड, ये है खिदमत कौम की। और ये खिदमत कौम की उसी वक्त हो सकती है जब बेलॉस हो, जब आपका हर फैसले में ये प्लान हो कि मैंने इसमें से कमाना क्या है। अगर हर फैसले में ये एक जहन में नक्श हो कि ये मेरे किसी अजीज़ो कारब को फ़ायदा पहुँचे, तो वो फिर कोई फ़ैसला सही नहीं होता। ये जो आज भी इन्होंने बंदर बांट की मिसालें पेश की हैं, ये सारा पैसा आपका पैसा है जिससे ये बंदर बांट कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये कामयाब नहीं होंगे और इमरान खान पाकिस्तान को एक नई सदी में, एक नई दहाई में लेके चलेगा जिससे पाकिस्तान जो है वो एक सारी दुनिया में एक मिसाल बनेगा। तो मैं फिर कहता हूँ पाकिस्तान, पाकिस्तान